नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूपी में अब भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करवाना और होगा महंगा। अब एक दिन में एक सीसी ही खरीद सकेंगे कोडीन से बना कप सिरप। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को जिले के अंदर तबादले के लिए करना होगा इंतजार। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन अब 25 अगस्त तक। डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस में किसानों की सुनी गई समस्याएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वसूली 11,06,63,000 रुपए की समझौता राशि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सीतापुर में भगवान श्री कृष्ण का मनाया गया जन्म महोत्सव। यूपी में अब भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करवाना और महंगा होगा। कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। अब नक्शा पास कराने के समय 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जल शुल्क लिया जाएगा। 10 लाख तक के जल शुल्क का एक मुश्त भुगतान करना होगा। इसके लिए बकाया राशि के समतुल्य बैंक गारंटी भी देनी होगी या उतने मूल्य का विक्रय योग्य भूमि प्राधिकरण के पक्ष में गिरवी रखना होगा। शेष राशि का भुगतान होने पर बैंक गारंटी या बंधक भूमि छोड़ दी जाएगी। किस्तों के भुगतान में देरी पर 9% वार्षिक ब्याज के साथ 3% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से दंड ब्याज लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सहारनपुर पहुंचे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें, अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का निस्तारण कराएं। भाजपा नेताओं ने विकास कार्यों की रफ्तार धीमी होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में विकास की गति तेज होगी। इसमें अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब कोडीन से बना कफ सिरप एक दिन में एक सीसी ही खरीद सकेंगे। अनिद्रा डिप्रेशन की दवाओं के भंडारण की अधिकतम क्षमता भी निर्धारित कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA ने ऐसी कई दवाओं के भंडारण, खरीदी व बिक्री की अधिकतम सीमा तय कर दी है। यूपी में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। इससे पहले 68,500 भर्ती प्रक्रिया के 4,000 शिक्षकों को कोर्ट के आदेश अनुसार जिला आवंटन किया जा रहा है। इसके बाद तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद के मुताबिक कोर्ट के आदेश अनुसार 68,500 भर्ती प्रक्रिया के लगभग 4,000 शिक्षकों को जिला आवंटन की प्रक्रिया में करीब एक हफ्ते का समय लगेगा। इसके बाद सभी शिक्षकों की ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगले हफ्ते प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से साल 2023 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2022 तक थी। अभी परीक्षा के लिए आवेदन विलंब शुल्क के साथ जमा हो रहे हैं। बिना विलंब शुल्क के आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2022 तक थी। आप छात्र 100 विलंब शुल्क के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की ओर से जारी किए गए संशोधित शेड्यूल के अनुसार छात्रों के विवरणों को आधिकारिक वेबसाइट पर 30 अगस्त 2022 तक अपलोड किया जा सकेगा। इससे पहले आखिरी तारीख 20 अगस्त थी। जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किसान दिवस में सर्वप्रथम उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह द्वारा गत किसान दिवस बैठक में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण की स्थिति से अवगत कराया गया। तत्पश्चात KVK कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत समसामयिक जानकारी प्रदान करते हुए अपनी भूमि में जीवांश कार्बन की मात्रा बनाए रखने
तथा कीट रोगों से फसल को बचाने हेतु रासायनिक उपाय के स्थान पर अन्य वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करने की सलाह किसानों को दी गई है। जिला गन्ना अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई है। किसान दिवस में अधिकांश किसानों ने बेसहारा पशुओं की समस्या प्रमुखता से उठाई है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में पूर्ण मनोयोग से कार्य किया जा रहा है, किंतु आम जनमानस से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जनपद के सभी बेसहारा पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित करने हेतु 31 दिसंबर 2022 का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्यक्रम का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। 2 अति वृहद गौ संरक्षण केंद्रों हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, किसान तथा विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के तत्वाधान में प्रभारी अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अजय कृष्ण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत राहुल प्रकाश, अपर जिला जज कोर्ट संख्या 7 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश कुमारी ने बताया कि सीतापुर के समस्त राजस्व न्यायालय द्वारा कुल 20,156 मुकदमे निस्तारित किए गए हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा प्री लिटिगेशन बैंक रिकवरी के कुल 1,270 मामलों को निस्तारित कर 11,06,63,000 रुपए समझौता राशि वसूली गई है। कुल 264 प्री लिटिगेशन ई चालान का निस्तारण भी किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिलाधिकारी सीतापुर के अधीनस्थ जनपद के समस्त विभागों, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कृषि विभाग, प्रभागीय वन विभाग तथा जिला पूर्त अधिकारी इत्यादि विभागों द्वारा कुल 18,596 प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार प्रभारी जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय सीतापुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 44,604 वादों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया गया है। ब्लॉक परसेंडी की ग्राम पंचायत दुघरा के निर्वाचित प्रधान रीता देवी को एसडीएम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल लगभग 1 वर्ष पूर्व हुए पंचायत चुनाव में दुघरा से निर्वाचित प्रधान रीता देवी की निर्वाचन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी राकेश कुमार ने एसडीएम कोर्ट में पुनर्मतगणना के लिए गुहार लगाई थी। बताया था कि मतगणना में रीता देवी को कुल 314 मत व राकेश को 312 मत मिले थे, जिसको लेकर राकेश के द्वारा पुनर्मतगणना के लिए अपील की गई थी। लहरपुर एसडीएम कोर्ट में राकेश द्वारा मजबूत तथ्य नहीं पेश किए जा सके, जिससे मुकदमा खारिज कर दिया गया। सीतापुर भाजपा नगर 2 के कार्यकर्ताओं ने सुशासन के जन नेता, ओजस्वी वक्ता, कवि हृदय और महान व्यक्तित्व के धनी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूनम मिश्रा, जिला मंत्री अजया सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, प्रकोष्ठ संयोजक आकाश राय, पिछड़ा वर्ग जिला महामंत्री अशोक राठौर, नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, नगर महामंत्री अनीत मिश्रा, राम बाबू श्रीवास्तव, लक्ष्मी पांडे, ललित श्रीवास्तव, चंचल, पंकज अवस्थी, संतोष शुक्ला, संदीप अवस्थी, रमेश चंद्र त्रिवेदी, ऋषभ त्रिवेदी, ममता डुडेजा, संगीता राजवंशी, नीलम सिंह, पुत्तीलाल, राम कुमार जायसवाल, राकेश गुप्ता, पिंकू, सत्यम त्रिवेदी, मयंक राठौर, आशुतोष दीक्षित, राजन गुप्ता आदि मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 58 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। स्थापना दिवस के कार्यक्रम 16 अगस्त से 25 अगस्त तक मनाए जाएंगे। सीतापुर नगर स्थित रामलला मंदिर काशीराम आवास में बुधवार को स्थापना दिवस की कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अखंड ज्योति का प्रज्वलन कर धर्माचार संपर्क प्रमुख त्रिपुरेश ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रांत सह संयोजक बजरंग दल उत्तम सिंह, नगर अध्यक्ष प्रमोद सिंह, खंड अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव सहित नगर व खंड की समिति के लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
भारतीय जनता युवा मोर्चा झरेखापुर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम नवा महमूदपुर बाजार में स्थित स्वर्गीय बदलू राम राठौर द्वारा स्थापित प्रतिष्ठान में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह, बाबूराम विश्वकर्मा, आदित्य शुक्ला, भीम शुक्ला, दीपक कुमार राठौर, जैनिंद्र प्रताप सिंह, राजा सिंह, छोटू सिंह, प्रशांत शुक्ला, छोटू शुक्ला आदि मौजूद रहे। सिदौली तहसील क्षेत्र के भंडिया गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जायसवाल ने जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह से उनके कार्यालय में मुलाकात कर जनपद में जाति सूचक नामों से संबोधित किए जाने वाले गांवों के नाम बदलकर दूसरे नाम रखने की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि लोग चमारनपुरवा, लुनियनपुरवा, गडरियापुरवा, ठकुरनपुरवा जैसे नामों को संबोधित करते हैं। समाज असहज महसूस करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगवाकार मेधा पाटेकर कटान पीड़ितों का दुख दर्द जानने और समस्या के निराकरण को लेकर तंबौर क्षेत्र के गांजरी इलाके में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भ्रमण के लिए निकली है। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी ने HMH डिग्री कॉलेज में शॉल व बुके देकर प्रतिनिधि मंडल व मेधा पाटेकर का स्वागत किया। विद्यालय प्रबंधक सलाउद्दीन ने स्मृति चिन्ह व बुके भेंट किया। मेधा पाटेकर ने बताया, गांजरी क्षेत्र की सबसे मुख्य समस्या कटान है, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और बाढ़ आ जाने के कारण पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं। कटान पीड़ितों से मिलने का मुख्य उद्देश्य उनकी समस्या का निराकरण कराना ही है। प्रतिनिधि मंडल में उनके साथ अरुंधति, ध्रुव, ऋचा सिंह, आराध्य शुक्ला समेत 2 दर्जन लोग शामिल थे। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के जयपुर निवासी महेंद्र सिंह पुत्र रामदयाल ने प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि 1 अप्रैल की रात एक ट्रक में उनके 7 गाटर व अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। सीसीटीवी कैमरे में उनके ट्रक की फुटेज कैद हो गई है, जिस पर यदुवंशी ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ था। वहीं जसरतपुर निवासी श्याम किशोर यादव पुत्र शिव नारायण यादव ने आरोप लगाया है कि 28 मई की रात चोर लोहे के गाटर व लोहे की चहली आदि ट्रक में लाद कर चुरा कर ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रक पर यदुवंशी ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ दिख रहा है। 15 अगस्त की रात एक ट्रक यूपी 41T 7826 जयपुर में शटरिंग की दुकान के पास खड़ा था, जिस पर यदुवंशी ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ था। ग्रामीणों ने चालक को दबोचकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्लॉक कसमंडा के सुरचा में निषाद पार्टी का 7वां स्थापना दिवस ब्लॉक प्रभारी शिवपाल निषाद व ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कश्यप द्वारा मनाया गया। मुख्य अतिथि जिला सचिव निषाद पार्टी संदीप कश्यप ने कहा कि निषाद पार्टी की स्थापना 16 अगस्त 2016 को इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि गरीब, शोषित, वंचित समाज जो दर भटक रहा है, उसको जब तक उसका हक नहीं दिला दिया जाता है, तब तक निषाद पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अब भाजपा से हमारा गठबंधन है और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। आज हमारे साथ प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग जुड़े रहे हैं। इस मौके पर नगर अध्यक्ष ऋषभ यादव, ब्लॉक सचिव प्रमोद कश्यप, नगर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रजनी राज और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत परसिया में कोटा चयन के लिए खुली बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार स्वयं सहायता समूह का आवेदन स्वीकार किया गया। गांव में 2 सहायता समूह संचालित थे, जिनमें एक का 7 जुलाई 2022 के बाद संचालन प्रारंभ होने के चलते उसे अमान्य घोषित करते हुए संतोषी माता स्वयं सहायता समूह में सदस्य की योग्यता स्नातक होने के कारण उसे कोटे की दुकान का प्रस्ताव किया गया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत विनोद यादव ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार समूह के नाम कोटे की दुकान का प्रस्ताव किया गया है, जिसे अग्रिम कार्यवाही के लिए उप जिला अधिकारी बिस्वा को भेजा जा रहा है। इस मौके पर एडीओ ISB मुनेंद्र कौशिक, एडीओ समाज कल्याण अंचल वर्मा व थान गांव की पुलिस मौजूद रही। ब्लॉक कसमंडा के उच्च प्राथमिक विद्यालय कोकना मऊ कंपोजिट एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हमीरपुर कंपोजिट में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा द्वारा बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरण किया गया। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। इस अवसर पर कोकना मऊ विद्यालय में सुबोध कुमार शर्मा, आशुतोष अवस्थी,
अरुण वाजपेयी, अवधराम, अवधेश एवं हमीरपुर में महेश बाबू दीक्षित, सफी अहमद, अनुदेशक कुलदीप सिंह, गुड्डू तिवारी सहित अध्यापक व बच्चे मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा की ग्राम पंचायत रतौली की प्रधान ममता देवी के विरुद्ध लगभग 7 माह पूर्व अवधराम, उपेंद्र, शिवराम, मुलायम, नंदराम, सुमन देवी, बहोरी, प्रेम, सुधीर, वीरेंद्र, अमित, ओमकार, कमलेश, श्याम बाबू, विपिन, कोमल, रामबेटी आदि ने कुछ बिंदुओं पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। पीएम आवास योजना में लाभ देने के बदले 20,000 रुपए लेने समेत कई गंभीर आरोप इसमें शामिल थे। तत्कालीन डीएम विशाल भारद्वाज ने उप निदेशक कृषि को जांच अधिकारी नामित करते हुए 3 सप्ताह के अंदर जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अली हसन पुत्र असगर का आरोप है कि उसका आवास सूची में नाम है, फिर भी प्रधान प्रतिनिधि कॉलोनी देने के एवज में 20,000 की रकम मांग रहे हैं। पीड़ित ने जांच की गुहार आला अधिकारियों से लगाई है। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सीतापुर में भगवान श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आयोजन विद्यालय के प्रधानाचार्य के निर्देशन में किया गया। महोत्सव में स्कूल के प्ले ग्रुप से प्रेप वर्ग के छात्र छात्राओं ने भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं जैसे कारावास में श्री कृष्ण जन्म, माखन चोरी, रासलीला, गोवर्धन पर्वत लीला एवं कंस वध का हृदय स्पर्शी प्रदर्शन करके सभी को भाव विभोर कर दिया। साथ ही ग्वाल गोपिकाओं के सुंदर रूप में छात्र छात्राओं ने कान्हा गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। श्री कृष्ण लीलाओं की झांकियों की सजावट देखते ही बनती थी। भारी संख्या में आए बच्चों के अभिभावकों द्वारा महोत्सव का भरपूर आनंद लिया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्व निर्धारित अवकाश निरस्त होने के बाद कल गुरुवार को एआरटीओ कार्यालय खुला रहेगा। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश शासन स्तर से अब शुक्रवार को घोषित किया गया है, अतः शुक्रवार के लाइसेंस एवं फिटनेस के स्लॉट का कार्य शनिवार को संपादित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को निर्धारित कार्य आवेदक शनिवार को करा सकते हैं। प्रदेश मेरिट में दबदबा रखने वाले विद्यालय प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से रामकुंड चौराहा होते हुए रोडवेज बस स्टॉप बजाजा रोड से होते हुए विद्यालय में वापस आकर संपन्न हुई। शुभारंभ पूर्व चेयरमैन नगरपालिका महमूदाबाद सुरेश वर्मा ने किया। नगरपालिका महमूदाबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने बच्चों के साथ भ्रमण कर उत्साह बढ़ाया। रैली का समापन हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अतुल चित्रांश तथा समाज सेवी अरुण कुमार वर्मा मुन्ना ने किया। कार्यक्रम में समाज सेवी नीरज जैन, जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक के पूर्व अध्यापक अशोक वर्मा सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद के विद्यार्थियों ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर वंदे मातरम के जयकारे लगाए। यात्रा कुर्सी मार्ग स्थित विद्यालय परिसर से शुरू होकर रेलवे स्टेशन अमीरगंज होते हुए पुनः विद्यालय में पहुंचकर समाप्त हुई। हाथों में तिरंगा लेकर विद्यार्थी भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इस दौरान प्रबंधक अजय वर्मा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। कसमंडा सीएससी को 15 अगस्त की पूर्व संध्या से ही तिरंगा रंग की झालर व तिरंगों से सजाया गया था। 15 अगस्त को सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी द्वारा तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाया गया। इस मौके पर डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर वर्तिका सिंह, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर सीमा फार्मासिस्ट, एसपी सिंह फार्मासिस्ट, प्रमोद कुमार ऑप्टोमेट्रिस्ट, विवेक वाजपेयी, उमेश कुमार, एएनएम अलका सिंह, राम प्यारी, प्रतिभा श्रीवास्तव, एएनएम बच्चूलाल के साथ समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बिस्वा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय कारीपुर और प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर त्योला में पुस्तक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी बिस्वा शिवमंगल सिंह ने विद्यालय के समस्त बच्चों को पुस्तकें वितरित की। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक दिलीप वर्मा, प्रभाकर शुक्ला, जावेद कुमार, लल्ला चौधरी इत्यादि शामिल रहे। इंडियन बैंक शाखा नैमिषारण्य के प्रबंधक आशीष कुमार ने खाता धारकों को कस्टमर डे पर बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। ग्राहकों से होने वाली समस्याओं के बारे में भी पूछा। शाखा प्रबंधक ने इनोसेंट ऐप के बारे में बताया कि किस प्रकार से इस ऐप के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। ये भी बताया कि जल्द ही नैमिष इंडियन बैंक का एटीएम भी लगने वाला है। इस मौके पर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, अनुज सिंह, विकास चंद, संदीप रावत, गोपाल
रामभूषण, संजय सिंह, मोबीन खान, रवि अहमद, घनश्याम गुप्ता, अनीस खान आदि मौजूद रहे। तंबौर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया व प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि यशवंत सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी बेहटा, ग्राम प्रधान जुनेद अहमद मौजूद रहे। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर प्रधानाध्यापक डॉक्टर इंद्रसेन सिंह, पूर्व प्रधान सत्तार अहमद, अध्यक्ष राकेश कुमार, राहुल सिंह रघुवंशी, सत्य प्रकाश सिंह, शिव प्रताप सिंह, भगत सिंह, इजहार अहमद, अजय वर्मा, कमरुल हसन, इमरान खान, सगीर, सोनवीर, अजीत कुमार, बिल्लू, डॉक्टर मोहम्मद अखलाक खान आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जो 11 से 17 अगस्त तक विद्यालयों में संपन्न होना था, उसके क्रम में बुधवार को प्राथमिक विद्यालय टकपुरुआ खैराबाद में बच्चों के द्वारा मां शारदे की वंदना करते हुए एक नृत्य प्रस्तुत किया गया। उसके बाद बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत पर भी नृत्य प्रस्तुत किए। बच्चों के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव का एक उत्साह देखने को मिला। युवा राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी के नेतृत्व में रालौद कार्यकर्ताओं ने कमलापुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एकत्र होकर इंदर मेघवाल को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। ज्ञात हो 20 जुलाई 9 वर्ष के दलित छात्र ने अध्यापक के मटके से पानी पी लिया था। इससे नाराज होकर अध्यापक छैल सिंह ने उसे बुरी तरह पीटा था। बच्चे का काफी इलाज भी कराया गया, परंतु 13 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। इस मौके पर गौरव यादव, जिला महासचिव युवा रालौद, अमित राजवंशी, वसीम, असद खान, सौरभ शेखर, आशीष भारती, नत्थाराम, कमलेश, लौलेश, मनीष यादव, लखन सिंह आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीतापुर शिक्षा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के सचिव डॉक्टर सुमन मल्होत्रा ने किया। उन्होंने देश की आजादी के महत्व पर प्रकाश डाला। संस्थान के बॉयज हॉस्टल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गर्ल्स हॉस्टल का नाम रानी लक्ष्मी बॉयज कॉमन रूम का नाम लाला लाजपत राय, गर्ल्स कॉमन रूम का नाम सरोजनी नायडू, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का नाम सरदार भगत सिंह एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया। संचालन संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर श्यामा कुमार सिंह ने किया। सीतापुर शिक्षा संस्थान में एक युद्ध नशा के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार रहे। अध्यक्षता सचिव डॉक्टर सुमन मल्होत्रा ने की। लगभग 850 छात्र छात्राओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करते हुए नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात जन चेतना रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण कार्यालय से अंकुर वाजपेयी, डॉक्टर शिव प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर कुमार अभिषेक सिंह, डॉक्टर जगवीर सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर जिनेश राजू, डॉक्टर श्यामा सिंह, डॉक्टर मनोज मौर्य, डॉक्टर संदीप शुक्ला, रजत सिंह, कोमल सिंह, दिव्यम तिवारी, इमरान खान आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद के स्काउट और गाइड द्वारा प्राचार्य आर.के. चौधरी के निर्देशन में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका मार्गदर्शन गाइड कैप्टन अर्चना पाठक ने किया। रैली को सफल बनाने में रिचर्ड चतुर्वेदी, पीजीटी अर्थशास्त्र, सुमन सिंह कला शिक्षक, श्वेता सिंह संगीत शिक्षिका, सीमा दीक्षित व्यायाम शिक्षिका ने अपना योगदान दिया। उप प्राचार्य हरिलाल, कमलेश सिंह, अवध किशोर गुप्ता ने कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के साथ रैली में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुजीब, मिराज, काव्या, कनक, अनिका, जसिका, बुशरा, काजल, सौम्या, शिवा वाजपेयी, अंश, तनय, पंकज, अंकित, पीयूष, सिराजुद्दीन सहित 75 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ब्लॉक पिसामा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पकरिया के इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति ने एसडीएम मोहली पूनम भास्कर को प्रार्थना पत्र सौंपकर विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पैरामीटर्स को पूर्ण कराए जाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि विद्यालय में बाउंड्री वॉल न होने से गंदगी फैली रहती है। यही नहीं, विद्यालय के कक्षों में टाइल्स भी नहीं लगवाए गए हैं। परिसर में इंटरलॉकिंग न होने से जल भराव की समस्या अलग से बनी रहती है। समिति के छंगालाल, रामदास, अशोक, रामकृष्ण, आरती आदि ने उचित कार्यवाही की मांग की है। हरगांव के जोशी टोला में शिव मंदिर पर जल विहार महोत्सव को लेकर संभ्रांत लोगों की बैठक हुई, जिसमें 1932 से लगातार हो रही जल विहार महोत्सव
जो इस बार भव्यता से 91वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस आयोजन के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। इस बार 7 सितंबर को जल विहार महोत्सव यात्रा शिव मंदिर से निकालेगी, जो नगर भ्रमण कर सूर्यकुंड तीर्थ स्थल हरगांव पर मेले से परिवर्तित हो जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक चंद्रशेखर मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय रासलीला कार्यक्रम का आयोजन शिव मंदिर पर होगा। इंटर व हाई स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर चंद्रशेखर मिश्रा, शेष दत्त शुक्ला, देवदत्त मिश्रा, सुनील मिश्रा, अशोक रस्तोगी, शेखर मिश्रा, कटियार, सुमित शुक्ला, शांतनु सहित गणमान्य नागरिक एवं जल विहार कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज सीतापुर में युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा उत्सव के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे जनपद से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में लोकगीत, लोकनृत्य, गायन, वादन, एकांकी आदि विधाओं में प्रतिभागियों ने प्रदर्शन किया। चयनित प्रतिभागियों को युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, विष्णुपाल क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनमोल सिंह, क्षमा त्रिपाठी, सुरभ श्री, नमता श्रीवास्तव आदि ने पुरस्कृत किया। संचालन राज शर्मा, जिला व्यायाम शिक्षक ने किया। निर्णायक की भूमिका अवर अभियंता विकास तिवारी एवं सुबोध कुमार ने निभाई। चयनित प्रतिभागी लखनऊ में मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रतिभागी, अभिभावकगण, प्रांतीय रक्षा दल के जवान आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।